वैसे एक वो मांग करी थी हमारी, तो 2 मिनट में वो मांग पूरी होगी, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। कोई जलीलपना कुछ नहीं है भाई साहब, सेवा हुआ बड़ी। हमारे जो रामपाल जी महाराज के पास जो चढ़ावा मालिक जो भी देता है बंदा जिसकी खुशी से, वो लगा तो रहा है, वो हमारे ही किसानों में वापसी करके तो दे रहा है। ये जो भाई धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में बताओ थे भाई, वो सोशल मीडिया पे एक्सेस बोल रहा भाई, सोशल मीडिया पे किमें है जो वर्तमान पोजीशन है धरातल लेवल पे आके देख भाई कितने लोगों की दिक्कत हो रही है। उस दिक्कत के लिए तो रामपाल महाराज ने तो वो निपटारा करवा दिया। तन्ने सोशल मीडिया पर लोग अब बुक भड़काए हैं, लेकिन मन को कोई करके तो दिखाओ, जो पाखंड पाखंड कहते हैं इसको, कोई करके तो दिखाओ। ये पाखंड फिर है जिसमें दम हो, करके तो दिखाओ ना फिर। कुल महाराज जी ने जिन्होंने धरातल पे जाके आप मिलो उससे, धरातल पे जाके उससे बात करो, तब आप उससे ये करो कि आप आमिशा में बैठ के बात करो, तब बताओ उसमें क्या चीज़ है, क्या कमी है। सारे भैया ने राम राम भाई। पेटवाड़ का मैं मौजूद हूँ और पेटवाड़ से आप हमारे साथ सीधी तस्वीर देखने लग रहे हो। ठीक मेरे पीछे पाइपों की गाड़ी है और परली साइड भी कैमरामैन साथी वहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं और चारों तरफ पेटवाड़ की तस्वीरें आप देखने लग रहे हो। संत रामपाल जी महाराज ने आज आप पहले भी मदद पहुँचा चुके हैं, तीसरी चौथी बार फिर से मदद पहुँचाई है। सीधी तस्वीर पेटवाड़ से आप मेरे साथ देखने लग रहे हो। भाई लोगों का साफ साफ कहना है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए मसीहा बनकर आज फिर पेटवाड़ के किसानों की मदद के लिए यहाँ पर पाइपें और मोटरें पहुँचाई हैं। एक तरफ संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी बुराइयां चलाई जाने लग रही हैं, भाई पाखंड फैलाने लग रहे हैं, भाई लोगों से इस चीज़ की भाई कौन है भाई 10-12 आदमी इकट्ठे करके भाई नू वीडियो बना के जलील कर रहे हैं। लेकिन लोगों से बातचीत करेंगे क्या इन बातों में कितनी सच्चाई है। और आज भी संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँचाई हैं और काफ़ी सारे पाइप है, पूछेंगे कितनी के कुछ मदद पहुँचाई है। सीधी तस्वीर पेटवाड़ से आप देखने लग रहे हो। मैं हूँ संजय दुबन चंद, बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम भाई साहब? मोनू नाम भाई साहब, पेटवाड़ से ही हूँ। पेटवाड़ था भाई साहब। अच्छा, कौन सी बार मदद पहुँची आपके गाँव में? आज आ गया चौथी बार आएगी, 1 2 तीसरी बार मदद आएगी भाई साहब। कितना के कुछ सामान आया आज? भाई साहब पहले लिया नू मान ले 12 मोटर है और 30,000 फुट का माल पहले लिया, और 16-17,000 फुट माल आ जाएगा और 6 मोटर आ जाएगी भाई साहब। लोग कौन है सोशल मीडिया पे ये संत महाराज है ना पाखंड फैलाने लग रहा है और पाखंड गल है, आपका जलवा फैलावा है, 10-12 आदमी ने इकट्ठे करा है, वीडियो बनावा जलील करके पाई दो। कितनी बात सच्ची झूठ है? भाई साहब सब झूठ है, कोई जलील नहीं करा। अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, इतना तो हमारा भी जमीर है कि हम जलील होकर पाइप लगवाएं ना भाई साहब, जलील क्यों होवांगे भाई साहब। देख हमने मांग करी थी, वैसे एक वो मांग करी थी हमारी, तो 2 मिनट में वो मांग पूरी होगी, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। कोई जलीलपना कुछ नहीं है भाई साहब, सेवा हुआ बड़ी। जंदे मांग रखी थी तो उसी दिन सर्वे वाले आ गए थे, अगले दिन तो पाइप आ गए, उसी दिन अगले दिन मोटर चल पड़ी, पानी निकलने लग रहा। आज 10 दिन हो गए, पहले भाई साहब पानी निकल गया, जैसे कई भाई जमींदार हैं उनका पानी निकलने लग रहा स्पीड से। अच्छा, सरकार से भी मांग कर सको तो आपने एक संत से ही क्यों मांगे? भाई साहब सरकार तो है नहीं, 10 बदन मस्ते करवाओगे सरकार वाले, ठीक है फिर भी क्या करें ना करें, सरकार पर थोड़ी हो वही काम है। सरकार पर तो पिछले 3-4 साल से लग रहे थे, सरकार पास हमारे काम हुए नहीं है। और 20 दिन हो गए अपना चाचा को भी ट्रांसफार्मर नहीं टेकिया इसका बता। 20 दिन हो गए लगातार है। हाँ जी, और पाइप जल्दी पहुंच गए, मोटर पहुंच गई और ट्रांसफार्मर आया ही नहीं है। बता मरण लग रहे हैं, देखो कुत्ते भी दसे दसाए खड़े हैं कितने ट्रांसफार्मर के महाराज जी ने कह दे और क्या करोगे? देखो जी बिजली का काम तो बिजली वाले करेंगे भी हैं, तो हमें तो महाराज जी का बार बार धन्यवाद करना चाहूँ। हाँ इतनी मदद पहुंचाई थी हमारी। ट्रांसफार्मर महाराज जी ने देना होता तो कितने तोड़ा मन को चंद घंटे लग रहे। हाँ 15-20 दिन हो गया लगातार उनका गेल है, आगे पीछे दे, कभी डोरी को नहीं, कभी ट्रांसफार्मर को नहीं, कभी केबल को नहीं, कभी कहीं पोल को नहीं, तो हमें तो बिल्कुल तंग कर दिए। और कितनी तो डोरी डारी बचा के वो मोटर चलाने लग रहे हैं। गाँव में कितना के कुछ पानी रह रहा जी, अच्छा पानी रह रहे। हाँ हाँ। अच्छा, महाराज जी नहीं सेवा करे तो कितना के कुछ नुकसान हो? भाई नुकसान नहीं था जी, सारा गेहूं भी कौन बुआ रहा है। हाँ बिल्कुल तैस नैस हो गया था। सर मदद करी कितना फायदा है? पिछली साल तो आड़े कोई मदद महाराज जी पास गए को नहीं, तो आड़े अपनी अपनी मोटर मटर थोड़ा बहुत जुगाड़ करके बस तीसरी बार आए नहीं भाई, तीसरी बार आए हैं, बहुत गुना फायदा होने लग रहा है जी। बिल्कुल में कितना पानी तैरा था? खूब पानी उतर गया जी, तो मान ले रहा था ना, फिर बरसिया नहीं तो बिल्कुल साफे कर दिया था पानी। हाँ जी हाँ। ये कुछ कहना चाहो? पाखंड पुखंड तो नहीं? नहीं कोई पाखंड नहीं जी, बिल्कुल तय दिल से लग रहे हैं, जनधन की सेवा में लग रहे हैं महाराज जी, कोई पाखंड नहीं। जो ये कम है ये अपनी इनकी सोच सही ना कहना नहीं चाहिए। धरातल पा के देखो जमीनी सतर पर किसान मजदूर कितना दुखी हो रहा है, तो तब उन्हें बोलना चाहिए भाई पाखंड फैलावे ना फैलावे। पाखंड तो किसान का लाभ होता तो पाखंड हर कोई करे नहीं। हाँ बिल्कुल ये बात तो है, अगर मान ले इसी कोई किसान का लाभ होता तो और भी कर लो, हमने क्या दिक्कत है। संत और बहुत बड़े बड़े बिल्कुल जी, ईसा संत ना तो होना और ना गौ है हमारी जान में, तो और देखो आगे परमात्मा की मर्जी है, बहुत बढ़िया सेवा में लग रहे हैं जी। हाँ चलो धन्यवाद। भाई साहब क्या नाम है? अजय कुमार है जी। अच्छा, आपके गांव में तीसरी बार मदद पहुंची है, क्या कुछ कहना चाहोगे?
सत साहेब, सबको मेरा प्रणाम। संत रामपाल जी ने हमारे गांव में तीसरी बार 5 मोटरें और 14-15 हज़ार फीट पाइपलाइन पहुंचाई है। उनके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही वो आगे करते रहेंगे, करते हैं, करते रहेंगे। और ना ही तो ऐसा संत हमने कभी मिला था जो देता है। सभी लेने वाले देखे हैं हमने। सोचा था कभी भाई एक संत हो गए इतनी मदद कर देंगे, लोग उनको पाखंडी भी बोलने लग रहे हैं। नहीं, ये लोगों की अपनी अपनी जुबान है, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, हम तो उनको अपना भगवान मानते हैं। हाँ जी। एक सवाल है, लोग बार बार उनको कहने लग रहे हैं नहीं ये पाखंड है नहीं किसानों की मदद करना, तो हर कोई कर ले ऐसे पाखंड है, हर किसानों की मदद हो जाए। कोई करके तो दिखाओ, जो पाखंड पाखंड कहते हैं इसको, कोई करके तो दिखाओ। ये पाखंड फिर है, जिसमें दम हो करके तो दिखाओ ना। फिर ऐसा पाखंड कोई नहीं कर सकता। फिर गाँव में कितना के कुछ पानी है भाई साहब? गांव में पानी बहुत था और बहुत पानी निकल गया अब हमारा। ये भी आज जो मोटर पाइप आई इससे कितना की कुछ फायदा होगा? इससे बहुत कुछ फायदा होगा जी। हमारे खेतों में जो और पानी भरा जो रह रहा है वो भी निकल जाएगा हमारा। बिल्कुल गांव का सारा पानी निकल जाएगा हमारा। सरकार के पास कोई आपने रिक्वेस्ट नहीं करी भाई पाइप वहां पे दे दो? सरकार के पास नहीं की? हम सरकार को कह लो ना कह लो, कुछ नहीं होना जाना। बात तो ये है ना, कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पर तो काम तुरंत बन जाता है क्या? जाते ही हम तो एक दिन परसों गए थे, आज हमारा सामान आ लिया। कभी भी नहीं होंगे। हाँ, धन्यवाद भाई। क्या नाम भाई साहब? आनंद जी, पेटवाड़ से? पेटवाड़ से जी। अच्छा, आज फिर आपके गाँव में पाइप पहुंचे के कुछ करते हैं? पाइप है जी, जो 2-3 बारी पहले आए लिए, आज भी आए हैं जी, शायद चौथी बार आए हैं। तो पानी ज़्यादा रह गया था जी, इस कारण से रामपाल जी के पास गए थे और भी आने हैं जी। तो पानी ज़्यादा के कारण हमें रामपाल जी से मंजूर करवा के लिए जी। रामपाल जी के पास क्यों जाओ, आप अपने एमएलए पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास, सरकार के और बड़े बड़े प्रतिनिधि। वहाँ से कोई मदद नहीं मिली जी, सरकार से हमने सरकार से कोई मदद नहीं मिली जी। सोशल मीडिया पे खबर फैलने लग रही है कि भाई रामपाल पाखंडी है, बनी कितनी नाम सुना बातें गलत सोशल मीडिया से गलत हो रही है जी। गलत हो रही है? गलत हो रही है जी। हमें रामपाल जी के डेरे में गए थे, वहाँ कोई पाखंडवाद नहीं है जी। पाखंडवाद नहीं है? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है आपको मतलब कोई वीडियो बनाओ कोई दबाव में बनने लग रही हो? मतलब कोई दबाव नहीं है जी। कई हमने हमारे गांव में भी, जो हमारे गांव के की बड़ी प्रेस में है, हम वहाँ भी गए थे, उस टाइम भी कोई दबाव नहीं था जी। मिस्कान कोई किसी तरह का दबाव नहीं, बिल्कुल जाते ही काम जानते अगले दिन आ जाए जी। कल गए तो आज अगले दिन सामान आए। चाहोगे जनता? हम ये मजदूर और किसान के और गरीब के साथ में है जी रामपाल जी सही इनकी मदद करते हैं जी। गरीब की, मजदूर की, और जिसको छत का सहारा नहीं है उसको छत का भी सहारा देते हैं। गरीब को क्या चाहिए? हम रोटी, कपड़ा और मकान, वो ये सारी तीनों चीज़ें देने लग रहे। इस बात के बारे में रामपाल जी बढ़िया है जी। धन्यवाद भाई। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम भाई साहब? अशोक है जी। अच्छा, आपका गांव में आज चौथी बार पाइप की जो सेवा दी रामपाल जी महाराज ने, के कुछ कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया जी। इसी सेवा तो हमारा चाहिए भी थी और वह मिल भी गई है। अरे भाई किसानों ने इसकी जरूरत थी और वह जानते ही मिल गई भाई। बड़ा अच्छा लग गया। जमा दिक्कत हो रही थी, पानी में चढ़िया खड़ा था सबकी में, बरसात ज़्यादा होने के कारण कुछ एरिया पानी में डूब गया था फसल है, और वो तो निकल नहीं सका था, तो पाइप द्वारा निकला था। वो पाइप मिल गए और बहुत अच्छा लगा। सोशल मीडिया पे काफी सारे पोस्ट वीडियो पर लोग पाखंड है, संत रामपाल जी महाराज पाखंड है फैला रहे हैं। और फिर एक भाई भीतर मैंने बोलिया जो पाखंड है नहीं तो इसे पाखंड तो सारे कर लियो, हमारा फायदा हो जाए, के कुछ लगा है? यह बात जो भाई भीतर बताई आप बताओ, यह बहुत बढ़िया कही थी भाई। अगर ये किसी की मदद करना और किसी का अच्छा करना, किसी का कोई काम आना है, अगर यो पाखंड तो करना चाहिए सबने। ये जो भाई धर्मेंद्र बुड्ढा के बारे में बताओ थे भाई, वो सोशल मीडिया पे एक्से बोल रहा भाई, सोशल मीडिया पे कि में है जो वर्तमान पोजीशन है धरातल लेवल पे देख भाई कितने लोगों की दिक्कत हो रही है। उस दिक्कत के लिए तो रामपाल महाराज ने तो वो निपटारा करवा दिया। तन्ने सोशल मीडिया पर लोग अब बुक भड़काए हैं, लेकिन मन को जो उसकी प्रॉपर तरीका था कि देखो, और जब पता लगा भी कौन सही है कौन गलत है। ऐसे फोन पर या विदेश में बैठ के बात करना गलत है। हाँ, अपना शामी डिबेट करके बता भाई कौन तुमने क्या करे है, स्थिति क्या करे है, फिर पता लगे भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है। रामपाल जी महाराज ने पूरा हरियाणा में सेवाएं देने लग रहे हैं पाइपों की। और घनी दूर की बात नहीं करूँ, अपना गांव पेटवाड़े की बात करांगे। पेटवाड़े के अंदर रामपाल जी महाराज नहीं मदद करते तो कितनी जमीन खाली रह जाए?
भाई साहब हमारा तो कई एकड़ जमीन खाली रह जा रहा है, खाली के मरे जा रहे सोच ले जितने किसान का पानी है तो वो फसल ही नहीं होगी, तो आगे आने वाली पौधे वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा का, खाने का, पीने का, कपड़ा वस्त्र सभी कुछ खत्म हो जा रहा है, क्योंकि तो 3-5 साल पीछे जावर वो बच्चे, तो रामपाल महाराज ने वो जुआ दिए और कई एकड़ में वो पानी था और वो सारा पानी निकल गया। पाइप दिए है, मोटर दिए, 19 मोटर दी है, 36,000 कुछ फुट पानी दिए, वो पाइप दिए हैं और वो सारा निकल जाएगा, लगभग मारा तो क्लियर हो जाएगा। कुछ है रहा तो जरूरत पड़े तो फिर जाऊंगा, फिर जाके मिलेगा जरूर, इतनी गारंटी हमारी होगी भाई। के पास क्यों नहीं जाते आप? सरकार तो इससे ज्यादा चक्कर कटवाओगे, मिलेगा ना मिलेगा, लेकिन उसकी तसल्ली तो कोई सरकार से, तो पहले सरकार के गुहार लगा रहे हैं, बाद में कहीं आदमी दूसरी जहाँ जाओ, नहीं तो पहले तो सरकार का हक है बनने बताइए, देख के सर्वे करके सरकार ही देखना चाहिए भाई। ऊपर CCTV कैमरे लगा रखे और उससे लाइट लगा रखी, कोई दिक्कत प्रॉब्लम आग लगा जब तो दिख जाए उन्हें, ये पानी भराव नहीं दिखता होगा, इसे कौन से देखा वो कहाँ से बैठ के देखा है, तो यही दबा दबा मतलब सरकार मिले थे पहले, सरकार ने तो कुछ कराया नहीं, तो हमारा तो इससे भगवान तो सरकार सब कुछ यही लग गया, जब पानी उतर गया हमें जो चाहिए थे वो मिल गया, तो मान लिया तो यही सरकार है। हरियाणा में पाखंडवाद ने बंद कर देंगे, जड़ा पाखंडवाद होने लग रहा, ओड़े बैठ के वो चीज बंद हो सकेगी। भाई वही बात है, ये तो कहने की बात है, पाखंडवाद नहीं है ये, पाखंडवाद तो जो कर रहे हैं कुछ लोग हैं, पाखंडवाद है, मैंने नहीं कह रहा भाई पाखंडवाद नहीं है, बट ये ठीक है लग गया भाई, जो जहाँ पर जो लोग कोई मदद करी जाओ ना, कोई इसी ने भाई कोई जादूगर दिखांदा हो कि मैं और ये तो प्रॉपर तरीका है, जो काम है एक्चुअली में करके दिखावा है। चलो भाई धन्यवाद। अच्छा नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम भाई साहब? मेरा टोनी है सर। पिटवाड़ से ही? हाँ, पिटवाड़ से जी। अच्छा, आपने एक बात है, आपके गांव में चौथी बार पाइपलाइन आई है, ये तो एक बार आपके लिए ये बता दो कि कुछ कितना कुछ फायदा होगा, फिर बात करें। मैं हमारे गांव में बिल्कुल जो मान ले चारों एक गांव के साइड बीचों बीच नदी निकली हुई है और चारों तरफ से मान ले रजबाओं से घिरा हुआ है, वो पानी निकलने की कोई सुविधा नहीं है। मान ले बीटी लगा दी, उसमें पानी कम निकल नहीं रहा था, और महाराजियों के पास हमारी जो गांव के कमेटियां हैं, गांव के जो बुजुर्ग हैं, किसान हैं, वो सभी सिंचाई उसमें अंदर माले महाराजियों के पास चले गए। महाराजियों ने तुरंत उस पर प्रभाव किया और तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए और उसमें हमारे को 19 मोटर के लगभग हमारे पहुंचाने का काम किया, और हमारा पानी अभी कम से कम 10 मान लो फसल के जड़ों में ही बचा हुआ है, बिल्कुल पानी निकाल दिया है। और आने वाले टाइम में भी हम अब ये नहीं रहेगा कि हमें पानी की मार से मर सकते हैं। परमात्मा भगवान के ऐसे कृपा करी कि मान ले हमारा लगभग सारा पानी उतरने के कगार पे चला हुआ है। भाई साहब ये बात करेंगे सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज को पाखंडी कहा जावा, नाप शनाप बातें की जावा है, क्या एक पाखंडी इस तरह के काम कर सकता है, या फिर ये एक भाई मन अंदर न बोलिया यो पाखंडी काम है, नहीं तो पाखंड हर कोई करे से जिससे किसान का फायदा हो जाए, क्या कुछ लगा आपने? पाखंड वो उसमें दिखा है, अगर आदमी दूर बैठा है उसको कुछ दिखाई, जब पास आता है ना, मैं बोल दूं फलाने में ऐसे, उसके पास जाऊंगा, जब उससे मिलूंगा तब पता चलता है कि उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं, कौन सी पावर है, तब वो कौन सी आत्मा है जिन्होंने मतलब भगवान जो किसानों की सहायता करने लग रहा है वो। और मान लीजिए हमारे गाँव में मंदिर भी है, हर गाँव में मंदिर मिलते हैं, वो मंदिरें कौन से नशे के लिए या कौन से गांव के खेल स्टेडियमों के लिए वो क्या दे रही है। एक मंदिर है ऐसे ही मान ले हमारे गांव के अंदर भी मंदिर है, गांव पेटवाड़ के अंदर, वो मैं नहीं चाह ये मैं पूछ रहा हूँ, उस मंदिर का चढ़ाव भी आ जाता है, गांव देता है, वो कहाँ लगाया जा रहा है, कोई सहयोग लगा रहा जा रहा है। हमारे जो रामपाल जी महाराज के पास जो चढ़ाव मालिक जो भी देता है बंदा जिसकी खुशी से, वो लगा तो रहा है, वो हमारे ही किसानों में वापसी करके तो दे रहा है। वो आप ये नहीं देख रहे कि उसने वापस करके तुमको दे दिया, दुगुना करके और दिया है। कितने मजदूर मर रहे हैं, आप ये मान के चलो, एक किसान KCC के लोन लेकर फसल अपने उठाता है, पैसा लेकर जब फसल बोने जाता है, वो तब उसको ये पता है कि मैं KCC का तभी भरूंगा जब मेरे पास, जब कोई फसल बेच के मैं जब KCC का लोन तभी भर सकता हूँ। तो उसके बाद अगर वो मर जाएगा तो कहाँ रहेगा, उसको ज़मीन बेचनी पड़ेगी। वो ज़मीन बेचने के कगार पे आ चुका था, तो हमारे जो रामपाल जी महाराज जी के पास गए और उन्होंने हमारी सहायता करी और हमारी ज़मीन बेचने से भी उन्होंने बचाया है एक किस्म का। आप मेरी जाके देख सकते हो, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं KCC का लोन लिया हुआ है, तो उसको कहाँ से भरूँगा, मैं खेती करके ही उसका लोन भर रहा हूँ। ये एक मतलब एक मुहिम है, वो बहुत बढ़िया है। अगर धरातल पे जाके देखोगे, अगर अफवाह में देखे तो कुछ नहीं कह सकते हम इसके बारे में, उसके मन में क्या विचार हैं वो नहीं। आप खुद आके महाराजियों के पास, आप खुद धरातल पे आके देखो वो क्या चीज़ है। एक ना इकट्ठे होंगे, सम्मेलन करने लग रहे हैं, वही पाखंड को हरियाणा से बंद कर देंगे
और कई सारे लोग जहाँ इकट्ठे होंगे वो भी एक पाखंड की जगह है। पाखंड की जगह इकट्ठे होकर पाखंड को खत्म किया जा सकता है क्या? पाखंड अब मुहिम चलाई हुई है। पहले आप ग्रंथों में भी सभी वेदों में बताया जा रहा है कि महाराज जीवा द्वारा भाई इस ग्रंथ के अंदर ये चीज़ है, उसका आप वहीं से समाधान मिलने लग रहा है। आप कह रहे हो पाखंड, पाखंड वो खुद बता रहे हैं। मैंने भी एक देखा था, उसके वीडियो देखी थी, उन्होंने ग्रंथ उठाया, इस नंबर इस भाग के अंदर इस चीज़ का पाखंड दिखाया गया। वो पहले ही बता रहे हैं कि इस चीज़ के अंदर पाखंड है, उस चीज़ के अंदर वो है, गीता के अंदर ये चीज़ वो बता रहे हैं। आप फिर भी उसे को नुकर है तू पाखंड कर, अरे मैं तो बता रहा हूँ और मेरे को फिर पाखंडी बता रहे हैं। महाराज जी खुद ही अपने आप से बता रहे हैं कि भाई इस चीज़ में ये चीज़ है, इस चीज़ में ये कमी है। और फिर उसी को अगर मान ले आदमी उसको अगर उसको नीचा दिखाने की कोशिश करे, अरे आप खुद उठना चाहते हैं तो बहुत तो आप ये खुद भी जाके देखो, मान लो वहाँ पर जो धाम है वहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, वो मतलब वो पर्चियाँ निकालता था महाराज जी, जो पर्चियाँ निकाल रहे थे वहाँ पर, अगर वहीं पर जाकर फिर उसका मतलब बढ़ोतरी कर रहे हो, उसी की धरातल पे जाके उसी की धरती पे जाके आप उसको सहारा दे रहे हो तो बिल्कुल और पाखंड होया। अगर सहारा देना तो का आप सहायता करो। आप नशे के प्रति, महाराज जी ने नशे के प्रति भी चलाया हुआ है। एक गरीब की किसानों के प्रति एक गरीब की लड़की है, हाँ बिना दहेज, उसकी शादियाँ हो रही हैं, और जो 2.5 एकड़ तक की फसल है, वो जमींदार है, उसको फसल बोने के लिए खाद की मुहिम चलाई जा रही है, खाद की सुविधा दी, और क्या चाहिए गरीब को, और आप फिर भी उसको नुकर हेतु पाखंडी है। ये तो कोई जजने की बिल्कुल गलत बात है। मैं तो चाहता हूँ कि आपके कुल महाराज जी ने जिन्होंने धरातल पे जाके आप मिलो, उससे धरातल पे जाके उससे बात करो, तब आप उसमें ये करो कि आप हमेशा में बैठ के बात करो, तब बताओ उसमें क्या चीज़ है, क्या कमी है, तब तो पता चले। चलो भाई, धन्यवाद भाई। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीर आप पेटवाड़ गांव से देखने लग रहे हो। मेरे साथ ग्रेटर न्यूज़ के माध्यम से मैं हूं संजय दुबन चंदत। शेयर जरूर करो, कमेंट जरूर करो, अपनी राय जरूर रखियो भाई।